देखिए, आज ईद है। चर्चा तेज है कि ईद के बाद केंद्र सरकार बजट सत्र का जो द्वितीय चरण चल रहा है, इसमें वक्फ संशोधन विधेयक ला सकती है। हमारे साथ जदयू के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता विधान पार्षद गुलाम गौस साहब हैं। सर, वक्फ संशोधन विधेयक पर आपका क्या स्टैंड है? हमारा स्पष्ट, आज से नहीं शुरू से, मैं हिंदुस्तान में पहला आदमी हूँ जो इसने वक्फ बिल का विरोध किया था। हमारी सोच है कि इस बिल को वापस ले लेना है सर को। जिस तरीक़ा से इसने किसान आंदोलन वाला जो बिल था उसकी नौबत नहीं है। मैं अपील करूँगा माननीय प्रधानमंत्री से कि इस देश को दोबारा आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंकने का काम करें। देश वैसे ही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, बहुत सारी समस्या है और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, यही एक समस्या है। कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो ये सब लोग समझते हैं कि इसके निशाने पे कौन लोग है। क्या मुस्लिमों को इससे दिक्कत है? मुस्लिमों में डर का माहौल है? नहीं, डर का माहौल है, हमारा चीज़ है। आप कौन होते हैं? हमारे पुरखों ने दिया था वक्फ का, ये हमारा। संपत्तियों के मिसयूज को रोका जाएगा सरकार, ये नहीं नहीं, मिसयूज़ का तो काहे नहीं दे रहे। यूपी में है, रुके काहे नहीं? चेयरमैन थे ना उनके। सब जगह तो भाजपा की सरकार है, मैक्सिमम स्टेट में। रोक पाए हैं क्या? रोके हैं क्या? क्या आपको लगता है कि नीतीश के सेक्युलर छवि को डेंट लग रहा है? क्योंकि आरजेडी या कांग्रेस सब कह रहा है कि नीतीश के दम पर केंद्र में सरकार चल रही है, नीतीश को इसका केंद्र में विरोध करना चाहिए। नीतीश कुमार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हिंदुस्तान में जितना पहला मुख्यमंत्री जिसने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, चाहे वो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे वो अल्पसंख्यक छात्रावास हो, चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि हो, ट्रिब्यूनल की स्थापना हो, कितना गिनाया, दर्जनों। ठीक है, पार्टी के केंद्र में जो लोग हैं समर्थन कर रहे हैं इस विधेयक का। हम लोग का नेता एकमात्र नीतीश कुमार है। कोई अगर कर रहे हैं तो उनकी अपनी निजी राय होगी। क्या आपको लगता है कि चुनाव भी इस साल है, विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, सो केंद्र सरकार इसको चुनाव तक टाले? विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ। चुनाव का मौसम आ गया है, सब सियासी दुकानदार लोग अपना अपना माल लेके बैठे हुए हैं। मेरा माल अच्छा है, मेरा माल अच्छा है, मेरा माल अच्छा है, लेकिन जनता देख रही है। इसको केंद्र सरकार पेश नहीं करे, आप ये चाहते हैं? हाँ, एकदम मेरा पेश नहीं, इसको वापस ले। और कोई रास्ता नहीं है? इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। और वक्फ एक्ट 1995 का जो एक्ट है वो पर्याप्त है। ये सारे ये वक्फ बोर्ड संचालन के लिए पूरे देश में जो है। और ये जो मेरा तो अनुरोध होगा माननीय प्रधानमंत्री से, ये सौगात ईद बांट रहे हैं, ये भीख मत बांटिए। तो जो सौगातें मोदी किट दिया जा रहा है जिसमें खाने पीने की सामानें हैं, कपड़े, वो नहीं दिया जाए। भीख नहीं चाहिए हम लोग को, मुसलमान को हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए अपना। हमको इंसान समझा जाए, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाए जो अब तक होता रहा है। ये कैसे अचानक मेहरबान, कहाँ तो कुछ लोग को कहते थे कि तुष्टिकरण, क्या तुष्टिकरण? अपने क्यों कर रहे हैं? खुश करने के लिए कि मियाँ जो लोग जो है। आप लोग को यही सौगात चाहिए कि इस विधेयक को वापस लीजिए। हाँ, हमको इंसान समझा जाए, हम देश के नागरिक के बराबर का अधिकार सबसे मिलना चाहिए। देखिए, पुरजोर विरोध किया गया है गुलाम गौस की तरफ से इस विधेयक का। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। देते हैं सर, फिर हम लोग सर, आप लालू जी से आज उनके आवास पर जाकर ईद पर मिले हैं, क्या आप वक्फ को लेकर ऐसे भी नाराज चल रहे हैं? क्या पार्टी बदलने वाले हैं? इससे कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा जब उनके पार्टी में था तो नहीं हो तो मिलने जाता हूँ ईद में, बकरीद में जो है। अच्छा, ईद पर मिलने गए थे? हाँ। तो पहले भी राजद में रह गए, ऐसा तो नहीं पार्टी बदलेंगे? हम तो अब अभी अरुण बाबू हैं एमएलए बीजेपी के, उनसे भी मिलते हुए हैं छज्जू पार्टी में, तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। हाँ, शिष्टाचार बेटा। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है अभी के समाज में, अगर कोई अलग अलग पार्टी में मिल लिया, इतनी कटुता आ गई है। मैंने देखा गुलाम सरवर साहब के हैं, ये जो कांग्रेस के
कट्टर विरोधी थे, लेकिन केदार पांडे, गफूर साहब, क्या नाम है, ललित नारायण मिश्रा उनके यहाँ आते थे मिलने के लिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत संबंध अपना होना चाहिए। लालू यादव से मिलने के लिए आए हैं। ईद की मुबारक हम हमेशा सबसे मिलते हैं। ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू जी से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। केवल ईद पर मुबारकबाद या और नहीं, और क्या चल, आज के दिन ये सब बात नहीं किया जाता है। रमज़ान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और 1 महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है। और इसी को जिहाद कहा जाता है। आजकल लोग जिहाद का कुछ लोग अलग अर्थ निकालते। जिहाद का मतलब है कि अपने नफ्स पर काबू पाना, उसको बहकने नहीं देना, समझ गए। और इस्लाम जो है वो सारे दुनिया के लिए आया था, हिंदू मुस्लिम सब भाई के लिए। इस्लाम के माने होता है सलामती के, अमन, चैन। और जो 1 महीना हम लोग रोज़ा रखते हैं उसी का अल्लाह ताला इनाम देता है ईद मनाने की, उसी को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बहुत करीबी सबके हम हैं, मतलब हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुलते। लेकिन आपने एक बात नहीं कही लालू जी से कि भाई व्यक्तिगत हमने नहीं, ये सब पर कोई बात है। आज ईद का दिन है, ये सब बात नहीं। लालू जी तो वक्फ का बहुत विरोध कर रहे हैं। छोड़िए, ये सब बात है।